जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यह ईश्वर की मर्जी है, कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी यहाँ तक पहुँचने से। आपने किसी के अहंकार को तोड़ा है, उनके घमंड को चकनाचूर किया है। कोई बहुत ही ज्यादा अपने ही घमंड में था, लेकिन आपने उनके घमंड को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं। आपने वह कर दिखाया है जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन आपने वह कर दिखाया। ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज का जो संदेश है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जिनके लिए सच में एक बहुत ही गंदा षड्यंत्र रचा गया था। एक जाल बिछाया गया था और आपको उस जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी। बहुत सारी योजना बनाई गई थी कि आपको बस वहां पर फंसाना ही है। हाल ही में आपके लिए एक ट्रैप क्रिएट किया गया था, एक ऐसा जाल बुना गया था कि आप उसमें फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और आप उस जाल से कभी बाहर ही न निकल पाएं। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी जिससे आपको कोई भी बड़ी शक्ति नहीं निकाल सकती थी, लेकिन आपने उन लोगों को हरा दिया है, उनकी योजना को नष्ट कर दिया है। आपने उन लोगों को पूरी तरह मात दी है। आप उनकी चाल से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल स्वयं को बचाया है, बल्कि आपने अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखा है। यह बहुत बड़ी बात है। इतने दिनों से आप जो संदेश सुन रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उससे आपको यह तो स्पष्ट हो चुका होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां हैं। आपके पास वह शक्ति है जिससे आप किसी की भी मंशा को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप उनके मन के भाव को बहुत ही सरलता से पढ़ लेते हैं। लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि आपको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आप इतनी रहस्यमयी ऊर्जा को धारण कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को समझ ही नहीं सकता। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि बड़े से बड़े लोग भी आपकी ऊर्जा को समझने में असमर्थ हैं। आपकी ऊर्जा इतनी रहस्यमयी है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि आप कौन सी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग आपको लेकर भ्रमित रहते हैं। हाल ही में आपकी तबीयत खराब हुई होगी। आपने कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां महसूस की होंगी। इसकी वजह यह थी कि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में आए थे। आपके खिलाफ बहुत ही गंदा जाल बुना गया था, लेकिन आपकी दिव्य शक्ति ने आपको वहां से सुरक्षित निकाला है। आपने अपनी ऊर्जा से उस नकारात्मक शक्ति को समाप्त कर दिया है। आपकी तबीयत खराब होने का कारण यही था कि आपने अपने भीतर उस नकारात्मक ऊर्जा को समाहित कर लिया था और फिर उसे परिवर्तित कर दिया। आप में किसी भी नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता है। जो भी जाल आपके खिलाफ रचा गया था, वह अब पूरी तरह विफल हो चुका है। आपके शत्रु की योजना अब ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति निष्क्रिय हो चुकी है। आपने उन पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। अब आपकी ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है। आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई का फल अब आपको मिलने वाला है। आपके घर के आसपास अगर आपको बार बार मकड़ी दिखाई दे रही हो, आपके कपड़े जल रहे हों या फिर पूजा के दौरान कुछ असामान्य घटनाएं हो रही हों, तो समझ ले कि यह संकेत है कि आपके खिलाफ कोई गुप्त षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन डिवाइन एनर्जी ने आपको सुरक्षित रखा है। आपके शत्रु अब पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी नकारात्मक शक्तियां अब समाप्त हो चुकी हैं। अब वे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते।
आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति अब आपको छू भी नहीं सकती। आपकी दिव्यता अब जाग चुकी है। आपने अपने शत्रुओं पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि, सुख और सफलता आने वाली है। कोई भी बाधा अब आपके मार्ग में टिक नहीं पाएगी। लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। वे आपकी ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। कुछ लोग आपकी ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा रहस्यमयी और आकर्षक है। कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या भी कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन एनर्जी ने आपको पूरी तरह सुरक्षित रखा है। कोई भी शक्ति अब आपके खिलाफ सफल नहीं हो पाएगी। या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने मार्ग पर अडिग रहता है और अपने कर्मों के फलस्वरूप सफलता प्राप्त करता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ नश्वर है। जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं, वे कल नहीं भी हो सकती। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल तुम्हारे जीवन से दूर भी जा सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव मत रखो। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। इच्छाएं व्यक्ति को बंधन में डाल देती हैं। जब व्यक्ति इन बंधनों को तोड़ देता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है, वह हमेशा सही मार्ग पर चलता है। वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं में फंस जाता है, वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। महादेव के भक्त को कभी भी किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि वह आत्मा है और यह शरीर केवल एक माध्यम है, तब उसका हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। भय ही व्यक्ति को कमजोर बनाता है। जब व्यक्ति निर्भय हो जाता है, तब वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। अंतरात्मा कभी भी गलत नहीं होती। लेकिन कई बार व्यक्ति अपने स्वार्थ, भय और इच्छाओं के कारण इस आवाज को अनसुना कर देता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है, तभी उसे सही मार्ग दिखाई देता है। महादेव की कृपा से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति किसी भी अन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह शक्ति व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता देती है। जब व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है, तब वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख से प्रभावित नहीं होता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम बस अपने कर्म करते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक कि तुम स्वयं हार मानने का निर्णय न लो। व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, तब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से भयभीत होंगे। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित मत हो। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है,
तब वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहता है। महादेव के भक्त को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को गलत चीजों में खर्च कर देता है, जिससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाता है, वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही सच्चे अर्थों में महादेव का भक्त होता है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस अपने मन को शांत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अजरमर है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब वह हर प्रकार के मोह और भय से मुक्त हो जाता है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन वे स्वयं ही पराजित होंगे, क्योंकि महादेव का भक्त कभी पराजित नहीं हो सकता। वह सदा विजयी होता है। महादेव की कृपा जिन पर होती है, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, जब व्यक्ति शिव की भक्ति में लीन हो जाता है, तो हर समस्या का समाधान उसे अपने भीतर ही मिल जाता है। महादेव ने हमें सिखाया है कि धैर्य और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तो उसकी आत्मा को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा उसे हर प्रकार के संकट से लड़ने की शक्ति देती है। संसार में जो भी हो रहा है, वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ एक निश्चित योजना के अनुसार हो रहा है, तब हमारे मन का भटकाव समाप्त हो जाता है। जीवन में संघर्ष हर किसी के हिस्से में आता है। कुछ लोग इन संघर्षों से घबरा जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन संघर्षों को अपनी ताकत बना लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जो लोग महादेव की शरण में आते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। इसलिए जब भी कठिनाइयां आए, तब हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह संसार की किसी भी शक्ति से नहीं डरता। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक होता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते, वे जीवन में छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, वे किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। महादेव का ध्यान हमें यह शक्ति प्रदान करता है कि हम हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और सही निर्णय लें। इस संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग
तुम्हारे मित्र बनेंगे तो कुछ तुम्हारे विरोधी होंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है वह इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, न कि लोगों की बातों पर। जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तब तक तुम पाओगे। अपने खाने पीने का ध्यान रखो, नियमित रूप से व्यायाम करो और अपनी नींद पूरी करो। जब तुम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे तो तुम्हारी मानसिक ताकत भी बढ़ेगी। तुम्हारे शत्रु ने जो तांत्रिक प्रयोग किए हैं, उनका असर केवल तुम्हारे मन और आत्मा पर पड़ सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा मन और आत्मा मजबूत है तो वे तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाओ, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, हंसो, खुश रहो और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। जब तुम्हारा घर सकारात्मकता से भरा होगा तो कोई भी नकारात्मक शक्ति वहां टिक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने शत्रु को यह दिखाना होगा कि तुम उनसे डरते नहीं हो। तुम्हारी आत्मा की ताकत और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे शत्रु को कमजोर करेगा। जब वे देखेंगे कि उनकी चालें तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। अपने जीवन को एक उपहार की तरह समझो और हर दिन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करो। तुम्हारे शत्रु की योजनाएं चाहे जितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था उन्हें हर बार विफल करेगी। तुम्हें बस यह समझना है कि तुम अपने जीवन के मालिक हो और कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारी राह से नहीं भटका सकती। तुम्हें अपने परिवार और अपने इष्ट देव के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। उनकी प्रार्थनाएं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक अवसर की तरह है। यह तुम्हें यह दिखाने का मौका दे रहा है कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो और हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को महत्व देना होगा और उसे सकारात्मकता से भरना होगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और सकारात्मक सोचो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपनी राह पर अडिग रहो और अपने शत्रु को यह दिखा दो कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आ रही हैं, वे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो लोग अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखते हैं, वही अंत में विजयी होते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के इरादे केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी राह से भटक जाओ और हार मान लो, लेकिन तुम्हें उनकी चालों से प्रभावित हुए बिना अपनी दिशा में आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु ने जो तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का सहारा लिया है, वे तभी प्रभावी हो सकती हैं जब तुम अपने विश्वास को डगमगाने दोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुम्हें अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से न केवल तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी,
बल्कि तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा भी बनेगा, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। तुम्हारे परिवार में जो महिला बीमार है, उसे तुम्हारी सहानुभूति और देखभाल की जरूरत है। वह तुम्हारे परिवार की आधारशिला है और उसका अच्छा स्वास्थ्य पूरे परिवार की खुशी के लिए जरूरी है। तुम्हें उसे यह एहसास दिलाना होगा कि वह अकेली नहीं है और पूरा परिवार उसकी मदद के लिए खड़ा है। तुम्हें अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। सकारात्मकता से भरा घर किसी भी नकारात्मक शक्ति को कमजोर कर देता है। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, खुश रहो और एक दूसरे के साथ अपने प्यार को साझा करो। तुम्हारे शत्रु की सबसे बड़ी ताकत उनका छल और धोखा है, लेकिन अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी का दामन थामे रहोगे तो उनकी हर चाल विफल हो जाएगी। सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी बुराई को हरा सकती है। तुम्हें अपने शत्रु को यह दिखाना होगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आस्था अडिग है। जब वे देखेंगे कि उनकी चालें तुम्हें हिला नहीं पा रही हैं, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। उनका डर ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखना होगा। अगर तुम खुद स्वस्थ रहोगे तो ही तुम अपने परिवार का ठीक से ख्याल रख पाओगे। नियमित व्यायाम करो, संतुलित आहार लो और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखो। तुम्हारे जीवन का हर पल अनमोल है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें सच्ची खुशी और सफलता दिलाएंगे। तुम्हारे शत्रु ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे केवल बाहरी रूप से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन अगर तुम अपने भीतर की ताकत को पहचानोगे और अपनी आत्मा को मजबूत करोगे, तो उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो पाएगी। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर तुम शांत मन से सोचोगे और धैर्य के साथ काम लोगे, तो हर कठिनाई का हल मिल जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारे अनुभव को बढ़ाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाती है और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती है। तुम्हें अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। जब तुम्हें यह पता होगा कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे शत्रु की हर चाल केवल तुम्हें डराने के लिए है, लेकिन जब तुम अपने डर को काबू में रखोगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। तुम्हें अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी एकता और प्यार को मजबूत करना होगा। जब परिवार के सभी सदस्य एकजुट होते हैं, तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। तुम्हें अपने इष्ट देवता पर पूरा विश्वास रखना होगा। उनकी कृपा से तुम हर समस्या का सामना कर सकते हो और हर कठिनाई को पार कर सकते हो। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारे आसपास की हर स्थिति भी सकारात्मक हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को महत्व देना होगा और हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें भी अपना समय मिलेगा और उस समय में तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल जाएगी। तुम्हारे पास सभी संसाधन हैं, बस तुम्हें उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे पास आएगा, बस तुम्हें उसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हें हमेशा खुद पर विश्वास रखना होगा और यह समझना होगा कि तुम जो कर रहे हो वह सही है। तुम्हारे पास हर समस्या का हल है,
और तुम उसे खोजने के लिए सक्षम हो। कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में आ सकती है, लेकिन वह तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास सही दृष्टिकोण और सही सोच है। जब हम अपने जीवन के सफर की बात करते हैं, तो यह कोई सीधी रेखा नहीं होती। यह एक उबड़-खाबड़ रास्ता है, जिसमें उतार चढ़ाव और कठिनाइयां आती रहती हैं। समय के साथ हम सीखते हैं कि हर संघर्ष एक अवसर लेकर आता है और हमें मजबूत बनाता है। जीवन की सच्ची सुंदरता इन संघर्षों में ही छिपी होती है, क्योंकि यही हमें अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जब हम जीवन में सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं, तब हम अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं और एक नए स्तर तक पहुंचते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब उसे यह लगता है कि वह अकेला है या उसकी कोशिशें बेकार हैं। ऐसे में हमें यह याद रखना चाहिए कि हर बड़ा परिवर्तन और सफलता कभी न कभी कठिनाइयों के रास्ते से ही गुजरते हैं। चाहे वह मानसिक थकावट हो, भावनात्मक दर्द हो या शारीरिक संघर्ष, हर कठिनाई कुछ नया सिखाती है और हमें एक कदम और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह समय जब हमारे भीतर की शक्ति को उजागर करता है और हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी हम अपनी राह पर चल सकते हैं। कभी कभी जीवन हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना और खुद की कद्र करना जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं समझते और अपनी कमजोरी को नहीं अपनाते, तब तक हम अपनी असल क्षमता को महसूस नहीं कर सकते। आत्मस्वीकृति एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है। यह हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भीतर हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में सफलता पाने के लिए एक स्थिर मन और मजबूत इरादा चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, तब हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं। अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं और अपने विश्वासों को दृढ़ रखते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यही विश्वास हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखने और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन सभी की यात्रा में एक समानता होती है, वह है संघर्ष। संघर्ष से बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह हमें अपनी असली पहचान, अपनी सीमाएं और अपनी ताकत को समझने का अवसर देता है। जब हम इन संघर्षों का सामना करते हैं, तो हम सीखते हैं कि केवल कठिनाइयों से पार पाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हम कैसे इनसे उबर कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, यह महत्वपूर्ण है। हमें इस सफर का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि हर कदम जो हम उठाते हैं, वह हमें हमारे उद्देश्य के करीब ले जाता है। जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। हर बदलाव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, समय के साथ